तो सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी यहाँ पे आकाश जी हम लोगों से, कुछ यहाँ की समस्याओं के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से समाज सेवा कर रहे हैं ये लोग, तो कुछ इन लोगों से कुछ समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि सही में ज़मीन की मुद्दा क्या है, क्या विचारधारा है और कौन कौन सी परिस्थितियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो यही सब बातों पे चर्चा हुआ है हमारे साथ इनके साथ। जी, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार मुलाकात हुई है राधा जी। इनकी बात से हम पूरा सहमत हैं और जो देखे हैं इनके पास। क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? कितने वर्षों का राजनीतिक अनुभव रहा आपका? हम तो 90 से ही आरजेडी में रहे जी, लेकिन आरजेडी तो आप जानते हैं, जो ब्राह्मण हम लोग भाई रहते हैं साथ में हैं, कोई कहिएगा जो कभी हमको कोई दिक्कत हुआ है सो बात नहीं, लेकिन कोई पोस्ट नहीं मिला। वो भी विधायक जी राम आशीष बाबू आपको हमको पंचायत अध्यक्ष बनाए और उसी मुद्दे पर हम काम करते हैं पूरा। इस बार भी फातमी साहब आए थे तो हमने लीड किया पूरा अच्छी से। अभी औपचारिक मुलाकात हुई है? मुलाकात तो हुई है नहीं, दिल में दिल मिल गया है। दिल में दिल मिल गया है। अब आगे जो हो जी, ये है कि कुछ आपका भी डिसीजन जो है इस पर होने वाला है। हाँ जी, बेनीपट्टी से हैं हम। क्या लग रहा है बेनीपट्टी? आप लोग किस मुद्दे को आधार बना के बेनीपट्टी विधानसभा? देखिए हम लोग को विकास चाहिए। हाँ, यहाँ का जो स्थिति है वो विकास रहित है। कोई भी विधायक आए कुछ नहीं कि इससे पहले विनोद बाबू थे, मुलाकात तक भी नहीं किसी जनता से क्यों, कभी नहीं हुआ। आप वोट लेने का वक्त में तो सब आते हैं। तो मधुबनी विधानसभा में टोटल 10 विधानसभा है मधुबनी जिला में, और 10 जो विधानसभा है दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है और 11 नवंबर का डेट है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं जो संभावित हैं या फिर जिनको टिकट का डिक्लेरेशन हुआ है, जैसे जनसुराज पार्टी है, उन्होंने पहले चरण में 52 विधानसभा का जो है प्रत्याशी का डिक्लेरेशन हुआ है, और भी जो अलग अलग पार्टी है अपने अपने प्रत्याशी का घोषणा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक नया पार्टी जैसे ही बिहार विधानसभा में एंट्री की है, एक भूचाल सा मचा हुआ है। एक ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे लोग जिनको कहीं टिकट नहीं मिल रहा है या बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ अब धीरे धीरे वैसे पार्टी से जुड़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में कई बार ऐसा होता है कि 3-3 लोगों का नाम जाता है, लेकिन विधानसभा में टिकट तो एक का फाइनल होता है। बाकी 2 लोग कहीं ना कहीं ऐसे चाहते हैं, या तो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं या उनकी जो मंशा होती है। लेकिन ऐसे में एक यूनाइटेड एकता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो 1 साल पहले ही रेस में आई है, और जैसे ही यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव में आई है उसके बाद बड़े बड़े राजनीतिक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं इनके संपर्क में आ रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा कि क्या जो आपने गुड न्यूज़ के बारे में बात किया है, तो वास्तव में ऐसा है कि बहुत ऐसे ऐसे नेता सब आपके सामने आ रहे हैं जिनसे आपकी मुलाकात? आकाश जी, ये सिर्फ टेलर है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बिहार के दिग्गज चेहरे आपके चैनल पे खोलेंगे, आप देखेंगे कि एक भूचाल मचा देंगे हम लोग निश्चित तौर से। बिहार के पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक हमारे कांटेक्ट में हैं और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ देंगे। जो दिग्गज क्षेत्र के बड़े दिग्गज चेहरे हैं हम लोग उनको अपने टीम में लाने का कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित तौर से बहुत बड़ा मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इस बार बिहार में बहुत कुछ चेंज दिखेगा। और एकता दल यूनाइटेड मधुबनी का पार्टी है, ये मिथिलांचल से बन के पार्टी है, तो निश्चित तौर से मधुबनी वासियों को गर्व होना चाहिए कि हमने घोषणा किया है 243 सीट पर लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और बड़े बड़े चेहरे निश्चित तौर से आने वाले टाइम में आपको दिखेंगे। यानी आप उस ऐसे चेहरे पर जिसका चेहरा उतर जाता है, जो चुनाव लड़ने के लिए अंतत्वगता पूरी अग्नि परीक्षा से गुजरता है और बाद में टिकट नहीं मिलता है, ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करेंगे क्षेत्रीय स्तर पर। निश्चित तौर से जो जमीन से, मैंने आपसे पहले भी बोला है, जो जमीन पे मेहनत कर रहा है, समझता हूँ उनकी प्रयास नियत हो रही है, कुछ करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल डेथ हो रही है उनकी, सिर्फ हम उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे साथ आइए और समाज के लिए कुछ करिए, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र से चुन के उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। निश्चित तौर से ऐसे लोगों से हमारी संपर्क हो रही है। तो जो राजनीति में परिपक्व है या मैच्योर्ड है और उनका पॉलिटिकल डेथ होने जा रहा है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने का काम कर रही है एकता दल यूनाइटेड, और ऐसे लोगों को जिंदा कर रही है कि आपके पास अनुभव है, तजुर्बा है, तो आप चुनाव में आइए और चुनाव लड़िए और जीत के दिखाइए। ऐसे ये अलग अलग यहाँ पर और भी हैं जो समाज सेवी सब हैं, इन सबसे बात करेंगे। क्या कहेंगे एकता दल यूनाइटेड के बारे में? बहुत खुशी हुई। अच्छा, प्रमुख साहब हैं जी, कहाँ आप अपना परिचय दीजिए। हम जयनगर से प्रमुख हैं, भोजपुर प्रमुख हैं, एक्स प्रमुख हैं, और एकता दल यूनाइटेड का जो विचारधारा हुआ इस मिथिलांचल में ये लॉन्च किया है मधुबनी जिला में। इसी माध्यम से हमको खबर हुई तो बेनीपट्टी में अभी आए हैं धगजरी में। एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं सुभाष झा उर्फ राजा बाबू,
हम लोग चाह रहे हैं कि राजा बाबू को विधानसभा का चुनाव लड़ाएं बेनीपट्टी विधानसभा से, और यहाँ एकता दल यूनाइटेड बहुत अच्छा वोट लाएगा और जीतेगा। इस प्रयास में हम लोग हैं। हम लोग अब मंथन में लग गए हैं और पार्टी का बड़े पदाधिकारी आएंगे, हम लोग नामांकन करेंगे और चुनाव लड़वाएंगे सुभाष जी को। कितने सीट पर इस बार बिहार विधानसभा में आपकी एंट्री होगी? मैक्सिमम सीट पे लड़ेंगे, चूँकि हमने तो घोषणा किया है, लेकिन हम लोग प्रयास में, समय थोड़े से हमारे पास कम है आकाश जी, लेकिन प्रयास रत्न है हम लोग कि मैक्सिमम सीट पे कैंडिडेट को लड़ाएं, और सिर्फ उस कैंडिडेट को लड़ाएंगे जो निश्चित तौर से बड़े चेहरे हैं, क्षेत्र में काफ़ी बलिदान दिए हुए हैं, अपना बहुत सारा भूतपूर्व राजनीतिक बैकग्राउंड रहा उनका, उन लोगों को सिर्फ लड़ाने का कोशिश करेंगे हम इस। तो आपने सुना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि एकता दल यूनाइटेड जो नया है लेकिन कहीं ना कहीं पुराने से पुराने पार्टी पर जो असर डालने की कोशिश कर रहा है, वास्तव में इसकी कैसे पहल है। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा, थैंक यू।